जब मैं डीएक्सन में आया, मेरा इंजीनियरिंग छूटा, मेरा हेल्थ इशू होने के कारण से मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ, इसी के कारण से मेरा सपना था इंजीनियर बनने का, नहीं बन पाए। एक्चुअली भगवान बनाना, ऊपर वाले का बनाना कुछ और था, हम चाह कुछ और रहे थे, लेकिन सब कुछ सही चल रहा था। 8 महीने डीएक्सन के प्रोडक्ट को हम यूज किए, क्या समझकर? एज ए दवाई समझकर। क्या समझकर? दवाई। हमें जो लाकर के घर पे देते थे, वो खत्म होता था, लाकर देते थे, खत्म होता था, लाकर के देते थे। 8 महीने यूज करने के बाद हमें बहुत अच्छा हेल्थ बेनिफिट्स मिला, नहीं तो हम चल नहीं सकते थे, फिर नहीं सकते थे, बेड रेस्ट में थे हम। लेकिन डीएक्सन ने हमारा जीवन में इतना बदलाव लाया। फिर प्रोडक्ट हमें ये मिला, फायदा हुआ, चलने लग गए। देखिए कैसे कैसे डीएक्सन में अगर आप हैं ना, तो आपको इसी जन्मों का या पिछले किसी और जन्मों का अच्छे कर्मों का फल है, जिसके कारण से आप डीएक्सन में इनरोल है। यह भी मेरा ही मानना है। आप क्या मान रहे हैं हमको मत पता, यह मेरा ही मानना है। मेरे पिछले जन्मों का कुछ अच्छे कर्म होंगे, जिसके कारण से मैं बनने तो इंजीनियर चला था, पहुंचा कहीं और दिया। चले थे हम दुबई, पहुंच गए कहां? दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए। तो ऐसा ही होता है। देखिए कैसे डीएक्सन में, इसी के लिए बोला गया है, जिंदगी बदलने के लिए सालों साल नहीं चाहिए, जन्मों जन्म नहीं चाहिए। जिंदगी बदलने के लिए बस 1 सेकेंड और एक अच्छा लोग और एक अच्छा ज्ञान काफी है, काफी है। आखिरकार पूरी जिंदगी बिता देते हैं, पूरा। देखिए गरीबी एक ऐसा बीमारी है, दुनिया में जितने भी बीमारियां हैं, बैक्टीरिया जो है, वायरस है, सबका कुछ ना कुछ इलाज है। हम तो डॉक्टर नहीं है, लेकिन यहां पे कुछ डॉक्टर बैठे हुए हैं, हमको कुछ पता नहीं है। मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, मेडिकल साइंस कुछ भी पता नहीं, लेकिन हम इतना तो कम से कम समझते हैं कि दुनिया में हर बीमारी का कुछ ना कुछ इलाज है। शुगर को शुगर कम करने का, बीपी है तो बीपी को कम करने का, हर रोग का कुछ ना कुछ दवाइयां है। लेकिन गरीबी को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए आज तक कोई दवाई नहीं बना है। बना है तो बताइए। आदमी चांद पे पहुंच गया। अभी इंडिया कुछ महीने पहले चंद्रयान 3 को लॉन्च किया श्रीहरिकोटा से, एकदम सॉफ्ट लॉन्चिंग करवाया। 14 दिन तक सर्च किया कैसा कैसा वहां पे मिनरल्स है, मिट्टी कैसा है, पानी कितना फीट पे है, उस चंद्रमा की सतह का कितना फीट अंदर में कितना टेम्परेचर है, सब कुछ कर लिया है। ऊपर जाकर के चेक कर लिया है, खत्म कर सब चीज। इन नीचे में जो है जहां हम हैं, इसका भी तो कुछ उपाय निकालो। गरीबी, सरकारें बदल रही हैं, गवर्नमेंट बदल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है, पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ रहा है कि नहीं? अभी के समय में अगर आप बेंगलोर चले जाएंगे, कोई पत्थर लेकर के अगर फेंकेंगे तो अगला इंजीनियर पे पत्थर गिरेगा। आप ये जान लीजिए। सही बोल रहे हैं, गलत नहीं है। मेरे 11 दोस्त आईआईटी से इंजीनियर है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियर। सबकी सैलरी भी अच्छा है। कोई विप्रो कंपनी में है, कोई माइक्रोसॉफ्ट में है, कोई फॉक्सवैगन कंपनी में ऑटोमोबाइल इंजीनियर है। सबकी सैलरी अगर पैकेज देखा जाए तो किसी का 6 लाख का पैकेज है, किसी का 8 लाख का पैकेज है एक साल में। लेकिन आपके सामने जो खड़ा है, इसका 40 लाख का पैकेज है एक साल में। कैसा लगा? अच्छा किए या गलत किए?
मेरा 6 इंजीनियर दोस्त के बराबर अकेला है इनकम। आप इमेजिन करिए, फ्री ज्यादा कौन है, हमें या वो है? मेरे पास कल इनविटेशन भेजा व्हाट्सएप पे, 23 अक्टूबर को मेरा एंगेजमेंट है, आ जाना, और 12 दिसंबर को मेरा शादी है, आ जाना। ठीक है, वो बोला, मेरे पास कार्ड भेजा है, मत समझिएगा मेरा है। वो हमको भेजा, वो भेजा, बुलाएंगे ना जब करेंगे तो बोला कब से कब छुट्टी है, तो इंगेजमेंट के लिए वो 2 दिन की छुट्टी ले मिला है उसको, और शादी के लिए 3 दिन की छुट्टी मिला है। आप इमेजिन कर सकते हैं। हमारा हम लोगों के लिए क्या है, आप 1 महीना का खाना पानी का व्यवस्था कर दीजिए, नहीं 1 महीना रह जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, एवरीडे छुट्टी है। हम पिछले 23 तारीख से नहीं है, यानी 8 दिन मेरा दुबई में बीता। हम आपको बता दें, ये 8 दिन के अंदर मेरे नीचे 40 लाख ग्रुप पे भी इंक्रीज हुआ है, 40 लाख। इंडिया का 40 लाख मतलब यहां का 4 लाख। आप ये जानिए 400,000 कर क्या रहे थे, बुर्ज खलीफा में कॉफी पी रहे थे। कर क्या कर रहे थे, डेजर्ट सफारी में घूम रहे थे। कर क्या रहे थे, मरीना में थे, जुमरा बीच में थे। कर क्या रहे थे, तो दुबई फ्रेम को देख रहे थे, ऊपर से देखे लगता गिर जाएंगे, है ना। आप इमेजिन करिए, चलने वाला आदमी लगे अंदर गिर जाएगा। यही है, इसी के लिए आप लोग क्या किए हैं, आप में और हम में फर्क सिर्फ इतना ही है। आप समय बेचकर पैसा कमाते हैं और हम समय को एंजॉय करके पैसा कमाते हैं। अच्छा, हम पिछले 8-10 दिन से दुबई में हम एंजॉय कर रहे हैं कि काम कर रहे हैं? पैसा बंद है कि आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। अब मेरे टीम के लोग और बढ़िया से काम करेंगे। क्यों पता है? मैंने अभी पूरा इंडिया में मीटिंग करता था, अलग अलग स्टेट में। ये मेरा पहला मीटिंग है जब मैं इंटरनेशनल आए हैं, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है और आप लोगों के लिए मिलकर के भी बहुत अच्छा लगा। तो आप सभी के लिए भी एक जोरदार तालियां। और मिडिल ईस्ट के सभी मैनेजमेंट टीम से, सलीम सर, शेबी सर, सेबेस्टिन सर, जोसेफ सर, जितने भी सारे हैं, बहुत सारे लोगों ना, अश्विन सर, बहुत सारे लोग हमें कोऑपरेट किए यहां तक आने में। फर्स्ट टाइम दुबई, एक्चुअली दुबई आना था मेरा 2020 में। मैंने 2020 का TSIP क्वालिफाई किया था, तो लेकिन 3 साल कोरोना के कारण डिले हुआ। ऐसे 2020 में आते तो TSIP 7 दिन का होता है। कितना दिन का? लेकिन हम 2023 में आए हैं, 3 दिन बाद आए हैं, तो 7 दिन के जगह 3 दिन बढ़ करके 10 दिन रहे हैं। यानी सारा चीज क्या हो गया, सिर्फ सारा क्या हो गया, मेकअप हो गया ना। तो इसी के लिए आप सभी लोग देखिए, डीएक्शन में जुड़ना कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। डीएक्शन को आप क्या डीएक्शन से लेंगे इसके मायने रखता है, क्योंकि सीरियस होना बहुत जरूरी है। किसी भी काम में सीरियस होकर के आप काम करना शुरू कर दीजिए। मैं 2017 में मैंने पहला कार खरीदा, अब मैंने कार चलाना सीखा 2022 में। कार चलाना कब सीखा?
और 2017 से लेकर के अभी तक मेरा ड्राइवर है। 15,000 उसकी सैलरी है, हम 15,000 उसकी सैलरी देते हैं। 15,000 मतलब लगभग 1200 दिरहम, कहीं 800, 700। 20,000 का पेट्रोल जलाते हैं। कितना का? 20-15 कितना हो गया? 35,000। 35,000 मतलब लगभग 1,500 दिरहम ये देते हैं हम सैलरी। ये मेरा खर्चा है। हमको 3.5 लाख रुपया मेरे घर खाते में अगर आ गया पैसा, तो मेरे घर वाले लोग 1 लाख रुपया खुश होकर के देते हैं मेरे पॉकेट खर्चा के लिए। बाकी आप एंजॉय करो। 1 लाख इंडियन रुपीज मेरा पॉकेट खर्चा है। आप इमेजिन करिए, ये मेरा खर्चा है। जितना अब इतना दिन हो गया, मैंने पटना से 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक है तो हम कार से जाते हैं। बाकी 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर से बाद 2-3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा के अगर टूर है कार से, तो मैंने आज तक कभी भी नहीं गया लोकल बस या ट्रेन से, सिर्फ हवाई जहाज से। सिंपल। हवाई जहाज जब पहली बार चढ़े थे मई 2017 में, आज से लगभग 6 साल पहले, तो पटना में चढ़े। पहले तो इतना एक्साइटमेंट था, होता कैसा होगा, चढ़ेंगे तो क्या होगा, लगेगा कैसा। एयरपोर्ट के अंदर घुसे तो ऐसा लगा। फिर जब वो बोर्डिंग होना शुरू हुआ, एक्चुअली पटना एयरपोर्ट क्या है ना, वहां ब्रिज वाला बोर्डिंग नहीं है, बस वाला सिस्टम है। तो बस लगाए हुए था, तो उसके अंदर बस देखे, बस है। हम सोचे इसके अंदर पंख नहीं है, ये उड़ेगा कैसे। हमको लग रहा था जहाज यही है, फ्लाइट। लेकिन हम सोचे यार ऊपर में देखते हैं तो कैसा है, नीचे तो हम सोचे वो ऊपर में ज्यादा उड़ता है इसलिए देखने में। फिर मेरा दिमाग लगा इसका पंख कहां गया। तो हम सोचे हो सकता है जब बढ़ेगा तो खोलेगा, जैसे पैराशूट खुलता है। ये हम आपको रियलिटी बता रहे हैं। 1% भी हम आपको बनावटी नहीं बताएंगे, मेरे साथ जो बीता है वही बताएंगे। ये रियलिटी है। अंदर हम बोले खुलेगा, अंदर गए, बढ़ना शुरू हो गया, बस जा रहा है गया। फिर लगा अब पंख वाला, अब दिखा। हम बोले वो लगता प्लेन यही है, वो नहीं था। फिर उतर के अंदर गए। अंदर जाने के बाद दिमाग मेरा एकदम इधर उधर है। मन करता तो चेयर वर सब कबाड़ के लेके चल जाते। क्या देखें, डर भी लगे दबाने में, और रहा भी नहीं जाए कि चलो चेक ही कर लेते हैं स्विच क्या चीज का है। और डर ये भी लगे कि गलत चीज का तो नहीं है ना। बात सही। दिल्ली से जब वो टेक ऑफ हुआ, सॉरी पटना से दिल्ली लैंड किया 1 घंटा 20 मिनट में। हमको लगा इतना जल्दी कैसे उतार दिया। दिन भर घुमाते रहता, कितना बढ़िया चीज है। चढ़ाया भी तो 1 घंटा 20 मिनट के लिए, दिन भर मजा लेते रहते। और अभी मैं आपको बता दें 150 से ज्यादा बार हम फ्लाइट पे बैठे हैं। 150 150 से ज्यादा बार। अब तो लगता है बैठावो और तुरंत दुबई लैंड करा दो। अभी भी हम आ रहे थे तो एक तौली, एयर होस्टेस से हम एक तौली लिए केबिन क्रू से, आराम से सो करके आ गए। तो यही चीजें हैं रियलिटी। देखिए इस बिजनेस में अगर सक्सेस हमें होना है तो हमें 100% लोगों 100% रियलिटी पेश करना है। जिन लोगों ने 1% भी बढ़ाकर बोला, ये मेरा मानना है, आप सक्सेस नहीं होंगे। झूठ नहीं है। अगर आपने ये कॉफी को पिया, आपको ये कॉफी पीने से तरोताजगी मिला, आपको एनर्जी बढ़ा, स्टैमिना बढ़ा, तो आप स्टैमिना एनर्जी ही बोलिए। ये मत बोलिए कैंसर ठीक हो गया।